खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। गवर्नर KP, वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी, डिप्टी स्पीकर, वजीर तालीम शहराम तरक्की समेत 20 मुंतखब नुमाइंदे जिम्मेदार करार। अहल उम्मीदवारों को नजरअंदाज करके रिश्तेदारों में टिकट बांटे गए। महंगाई और पार्टी में इख्तलाफात भी हार की बड़ी वजह बने। वजीर आजम इमरान खान का दूसरे मरहले में खुद उम्मीदवारों के चुनाव का फैसला। पहली बार मकामी हुकूमतों का बाइख्तियार निज़ाम मिला। वज़ीर आज़म का दावा, क्या हकीकत में नौमुंतखब तहसील नाज़मीन बाइख्तियार हैं? चंद रोज पहले अली अमीन गंडापुर ने मुखालफीन का हुक्का पानी बंद करने का ऐलान किया था। वफाकी वजीर ने धमकी दी थी, जीतने वाले मुखालफीन को फंड्स नहीं देंगे। कानून में तहसील नाज़िम का फंड्स नहीं। PTI MNA आफ्ताब सदीकी ने वजीर तवानाई को खरी खरी सुना दी। गैस बहरान पर हमाद अजहर के रवैये को शर्मनाक करार दे दिया। हमाद अजहर को खत लिखा कि कराची में अवाम को गैस नहीं मिल रही, आप फोन तक नहीं उठाते। यही रवैया रहा तो बल्दियाती इलेक्शन में कराची में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज काबीना इजलास में भी वज़रा हमाद अजहर से सवाल करते रहे। मिनी बजट मुसल्लत करने और कौम के मुस्तकबिल से खेलने की बजाय हुकूमत इस्तीफा दे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा, कहते हैं मईशत रिवर्स गियर में है। रिकॉर्ड तिजारती खसारा मौशी तबाही की अलामत है। 100 से ज्यादा अशिया पर 17% टैक्स से महंगाई बढ़ेगी। पैसा चाहिए पैसा, मशीनें धड़ाधड़ नोट छापने लगी। अरबों के कर्जे भी हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए कम पड़ गए। हुकूमत ने एक हफ्ते में 108 अरब के नोट छाप दिए। मुआशी माहिरीन का कहना है कि इतने नोट छापेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। लाहौर रिंग रोड पर भी सफर हो गया महंगा। कार जीप का टोल टैक्स 45 से 50 रुपए कर दिया गया। लोडर ट्रक डंपर पिकअप के ड्राइवर को रिंग रोड पर चढ़ने के लिए 300 रुपए देना पड़ेंगे। ट्रक और ट्रॉलर का टोल टैक्स 450 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने गुलशन रावी टोल प्लाजा पर बसें खड़ी कर दी। वजारत खजाना का कोरोना रिलीफ फंड्स यूटिलिटी स्टोर्स और FPR को देने का इंकशाफ। 1240 अरब के कोरोना फंड्स में से 187 अरब 89 करोड़ खर्च हुए। हुक्काम की ब्रीफिंग, बाकी कब खर्च होंगे अरकान का इस्तफसार। हिना रब्बानी खर ने कहा, हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया। PAC ने बैरून मुल्क से मिलने वाले फंड्स की तफसीलात मांगी। क्रिप्टो करेंसी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी में तीसरे नंबर पर आ गया। सदर FPCCI नासिर हयात मंगू का कहना है, लोगों ने $20 मिलियन क्रिप्टो करेंसी में लगाए हुए हैं। हुकूमत करेंसी पाकिस्तान में कैश कराने की इजाजत दे, इससे फायदा होगा। लोग दुबई जाकर क्रिप्टो करेंसी कैश करा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रॉयल बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन, अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, दो तरफा राब्ते की रिवाज बरकरार रखना चाहते हैं। बहरीन कमांडर ने इलाकाई सलामती में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलेक्शन कमीशन ने आजम स्वाति और फवाद चौधरी को माफ कर दिया। दोनों को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। आजम स्वाति और फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात लगाए थे। वफाकी हुकूमत ने धूम धड़ल्ले से ग्रीन लाइन का इफ्तिताह किया, लेकिन बस स्टॉप्स ताहाल टूट फूट का शिकार। नाजिमाबाद से रिजविया तक बस स्टॉप्स नामुकम्मल, कहीं लोहा जंग आलू तो कहीं टूटी फूटी इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियां। वफाकी हुकूमत ने दावा किया है कि 25 दिसंबर से बसें बाकायदा ऑपरेशनल हो जाएंगी। क्या पाकिस्तान में कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है?
बलूचिस्तान के इलाके कलाफ में ओमिक्रॉन के 30 मुश्तबा केसेस का इंकशाफ। नमूने NIHT इस्लामाबाद भेज दिए गए। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 10 अफराद की जिंदगियां निकल गई। 310 नए केसेस रिपोर्ट। मौलाना तारिक जमील ने सानेह सियालकोट पर माफ़ी मांग ली। कहते हैं इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, किसी को हक नहीं कि वो किसी को जलाए। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी और मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, फैक्ट्री इंतज़ामिया श्रीलंकन शहरी के बच्चों के अखराजात उठाएगी। घाना की पार्लियामेंट अखाड़े में बदल गई। अरकान के एक दूसरे पर हाथों और लातों से हमले। लड़ाई मुजवजा टैक्स बहस के दौरान हुई। कराची वाले हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने जुमे से बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। शहर कायद 28 दिसंबर से सर्दी की लहर की लपेट में रहेगा। लाहौर समेत पंजाब में 8 हफ्तों से बादल नहीं बरसे। फिल्म स्टार मीरा FBR के रेडार पर आ गईं। फिल्मी दुनिया में मीरा के नाम से मशहूर इर्तजा रुबाब को DHA कैंट में वाक़े रिहाइशगाह पर नोटिस जारी। FBR ने असासाजात की तफसीलात जाहिर करने के लिए 3 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी।